पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 29। यहूदा में हिजकिय्याह का राज्य। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिय्याह था जो जकर्याह की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। मंदिर का शुद्धिकरण। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वो कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने होसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भटका हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तब लेवीय उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमासाई का पुत्र महत और अजरिया का पुत्र योएल और मरारियों में से अब्दी का पुत्र खीश और अहेलेलोल का पुत्र हजरिया और गेर्शोनियों में से जिम्मा का पुत्र योहा और योहा का पुत्र एदेन और एलीसापान की संतान में से शिमरी और यूएल और आसाप की संतान में से जकरिया और मतनिया और हेमान की संतान में से ययूएल और शिमी और यदूतून की संतान में से शमाया और उजिएल। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगनों में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया।
पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के होसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन से पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके। जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए हैं, उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। मंदिर का पुनः अर्पण। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 बड़े भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए और उनसे हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों ने उनका लहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। और तब उन्होंने मेढ़े बलि किए और उनका लहू भी वेदी पर छिड़क दिया और भेड़ के बच्चे बलि किए और उनका भी लहू वेदी पर छिड़क दिया। तब वे पाप बलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया गया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इज़राइल के लिए होम बलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी घात और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वार आई थी, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेवीय दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए और याजक तुर्कियां लिए हुए खड़े हुआ। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी और जब होम बलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ और तुर्कियां और इज़राइल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे और मंडली के सब लोग दंडवत करके और गाने वाले गाते और तुर्की फूंकने वाले फूंकते रहे। ये सब तब तक होता रहा जब तक होम बलि चढ़ ना चुकी। जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाए। जो होम बलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी 70 बैल, 100 मेढ़े और 200 भेड़ के बच्चे। ये सब यहोवा के निमित्त होम बलि के काम में आए। पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां थी, परंतु याजक ऐसी थोड़े थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खाले ना उतार सके।
तब उनके भाई लेवीय उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वो काम पूरा ना हो गया, और याजकों ने अपने को पवित्र ना किया, क्योंकि लेवीय अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। फिर होम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होम बलि के साथ अग्र भी देना पड़ा। यों यहोवा के भवन में की उपासना ठीक गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वो काम एकाएक हो गया था। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध